जहाँ पे मारुति लवर्स ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, टाटा वाले सियारा सियारा चिल्ला रहे हैं बिकॉज टाटा ने बहुत अमेजिंग कार बनाई है। बाजी मार गई hyundai वेन्यू। जलवा है हमारा। hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन की जो बुकिंग है फर्स्ट मंथ की 32,000 यूनिट क्रॉस हो गई है। दैट सिंपली मीन्स कि इसने नवंबर मंथ में जितनी बुकिंग ग्रैब करी है, आई थिंक मारुति ब्रेजा, नेक्सॉन और बड़ी बड़ी दिग्गज गाड़ियों को बीट कर दिया है। दूसरी तरफ स्कोडा काइलैक ने भाई साहब पूरी स्कोडा को संभाल रखा है। एक वक्त था कि हम कह रहे थे कि इंडिया से स्कोडा जा सकती है, और काइलैक ने सब कुछ संभाल लिया है। इस रिपोर्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार ऐसा क्या खास हुआ है। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। अगर आपको याद होगा वेन्यू नेक्स्ट जेन में hyundai ने क्या किया था, एक स्टंट खेला था जहां पर इन लोगों ने कार के प्राइसेस ज्यादा रखे, जिसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिला क्योंकि 1.2 लीटर में फ्रॉन्क्स भी आती है, पर hyundai वेन्यू के प्राइसेस ज्यादा थे। और इन लोगों ने किया क्या था कि एक ड्यूअल कनेक्टेड सेटअप दिया था स्क्रीन का, जहां पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको मिल रहे थे। यानी कि जो बेस मॉडल था उसी को सेकंड बेस बना दिया था। अब कंज्यूमर को मार्केट जाकर कुछ भी नहीं करवाना था। तो शुरू में काफी दिक्कतें थी कि भाई बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इट लुक्स लाइक कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वेन्यू का साइज भी बढ़ाया गया था। इसका प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है K1 रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दोस्तों K1 प्लेटफॉर्म का भी बहिष्कार हुआ था कि भाई ये तो hyundai एक्स्ट्रा वाला प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या गाड़ी सेफ होगी। बट शायद लोग कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि हाँ भाई K1 रीइंफोर्स्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर लोगों ने वेन्यू पर भरोसा दिखाया और 32,000 बुकिंग आ चुकी है। हालांकि अगर hyundai की नवंबर सेल्स की बात करें ओवरऑल तो वो 50,340 यानी कि 50,340 यूनिट ही है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई 32,000 तो hyundai वेन्यू ही थी, तो बाकी गाड़ियों ने कुछ किया नहीं क्या? तो ऐसा नहीं है, वेन्यू थोड़ी सी लेट लॉन्च हुई थी अक्टूबर में, सो हो सकता है कि ये सारी डिलीवरीज अभी ना हुई हो, कुछ ही डिलीवरीज हो पाई है। पर जो मेन क्वेश्चन ये है वो ये है कि क्या hyundai वेन्यू अगली ब्रेजा या नेक्सॉन बन रही है क्या? आई मीन पहले महीने में 32,000 बुकिंग इज ह्यूज नंबर। अब हालांकि तब तक ना सियरा लॉन्च नहीं हुई थी, मैं आपको फैक्ट बताऊं तो सियरा आई है बाद में, और hyundai वेन्यू के काफी सारे ऐसे वेरिएंट्स भी हैं जो लोगों ने बुक करे होंगे ऑब्वियसली, जहां पर इसके जो अपर मिड है या फिर टॉप वेरिएंट्स है उनकी प्राइसिंग 13 लाख के ऊपर जाती है। तो अब वहां पर डेफिनेटली कंज्यूमर सोच सकता है टाटा सियरा के बारे में, क्योंकि 1.5 लीटर का इंजन है और साथ ही में 4 सिलेंडर भी है, मजबूत भी है और बड़ी गाड़ी भी है। अच्छा, दूसरी तरफ स्कोडा ने सेल करी है 5,491 यूनिट्स नवंबर में। अगर आपको याद होगा स्कोडा इंडिया की सेल बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी, और जब से स्कोडा काइलैक आई है उसने भाई संभाल लिया है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो टर्बो लवर है ना, जो एक ड्राइव एंथुसियास्ट है, स्कोडा काइलैक से बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी उसके लिए नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना इसके दो पहलू हैं। लोग बोलते हैं कि यार काइलैक लेने का क्या फायदा है, इसकी मेंटेनेंस महंगी है और इसके पार्ट्स की कॉस्ट महंगी है, जो कि एक सच बात है, झूठ नहीं है। पर दोस्तों रफ्तार का ही तो पैसा है, स्पीड के ही तो पैसे हैं, और स्पीड के लिए आपको बेटर पार्ट चाहिए, बेटर कंपोनेंट्स चाहिए, एक भरोसेमंद चीज चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल यार अगर आपको गाड़ी 140 पे चलाने का शौक है तो आपके ब्रेक्स भी तो उतने सही होने चाहिए। अब जितना इफेक्टिव ब्रेकिंग होगी उतनी जल्दी भाई ब्रेक घिसेंगे भी, और उतनी जल्दी जल्दी खर्चा बढ़ेगा भी। अब देखो अगर रफ्तार के पैसे नहीं होते तो मारुति 800 क्या बुरी थी, मारुति 800 का फेसलिफ्ट लाते, नेक्स्ट जेन लाते। पर 800 सीसी में ना आज की डेट में होता नहीं है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है। क्योंकि जो हमारे पुराने पापा लोग थे, दादा लोग थे, वो मारुति 800 चलाकर भी खुश थे। और अब आज की डेट में भाई लोगों को रफ्तार चाहिए और रफ्तार के पैसे हैं। तो स्कोडा काइलैक अगर आपको देखो रफ्तार चाहिए, पैसे फूकने का शौक है, सो आई रेकमेंड कि भाई स्कोडा फॉक्सवैगन से बढ़िया गाड़ियां नहीं है टर्बो में भगाने दौड़ाने के हिसाब से। अगर हम स्कोडा की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें ईयरली पैरामीटर पे, तो नवंबर में इन्होंने 2024 यानी कि पिछले साल सेल करी थी कुछ 2800 यूनिट्स के आसपास। अब इस बार इन्होंने नवंबर में 2025 में 5400 के आसपास सेल करा है। तो इजीली आपको फील हो रहा होगा कि स्कोडा काइलैक के आने से कितना बदलाव आया इस कंपनी में। मैं तो कह रहा हूं यार फटाफट से फॉक्सवैगन की टैरा ले आओ और उसका नाम पोलो एसयूवी रख देना, तो मजे आ जाएंगे। तो फॉक्सवैगन की भी जो रेपुटेशन है, जो इज्जत ये ब्रांड्स डिजर्व करते हैं, वो इनको मिलेगी। सो आई हाईली रिकमेंड कि टैरा लाओ और टैरा के नीचे छोटा सा लिख देना पोलो एसयूवी या फिर पोलो 2.0, कुछ पोलो से कनेक्शन कर पाओ तो बेटर होगा। ये बात हालांकि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, पर इससे बेनिफिट क्या होता है? वही बेनिफिट होता है जो सियरा को एक हाइप मिला। अब उतना भले ही ना मिले, पर जो पुराने पोलो लवर्स थे या जिन्होंने पोलो ओन करी है, मेरे पास भी पोलो थी, तो वो लोग काफी हद तक इससे कनेक्ट हो पाएंगे एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई कि भाई पोलो एसयूवी लो। अच्छा, इनको छोड़ते हैं। एक किया सिरोस कार आई थी, ठीक है, मेरे चैनल पे उसके ड्राइव रिव्यूज है, मैंने चलाई। दैट इज K1 रीइंफोर्स्ड प्लेटफॉर्म। गाड़ी बहुत अच्छी थी, हालांकि उसकी इंडिविजुअल सेल्स रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर किया ने जो बाद में क्लैविस को उतारा, इट लुक्स लाइक कि किया ने धीरे धीरे जो भी चेंजेस करे, अब देखो कहीं ना कहीं सिरोस भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो दे ही रही है। अब कैरेंस इनके पास ऑलरेडी थी, देन दे गॉट क्लैविस। तो ओवरऑल अगर आप कंबाइंड इफेक्ट देखते हो तो किया ने अपनी जो पोजीशन है ना
धीरे धीरे टोयोटा के आसपास पहुंच रहे हैं सेल्स नंबर के मामले में। 25,489 यूनिट इन्होंने सेल करी है नवंबर 2025 में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% ईयरली ग्रोथ है, यानी कि पिछले साल से इन्होंने 20% ज्यादा गाड़ियां सेल करी हैं। ये एक बहुत अच्छा नंबर है एक ब्रांड के लिए, अगर आप उसकी रेपुटेशन के हिसाब से देखते हो। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि इनकी जो लीडर है ना वो सेल्टोस है, पर वक्त के साथ साथ पिछले मैंने एक साल में रियलाइज किया है सोनेट इज द रियल लीडर भाई। यानी कि किया की जो ब्रेजा है ना, या फिर किया की जो पंच है, दैट इज किया सोनेट। लोगों ने उसके ऊपर भरोसा दिखा दिया है। गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, प्रीमियम इंटीरियर्स हैं और ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है, बूट अच्छा है। सो दैट इज इट। अब नेक्स्ट जेन सेल्टोस भी आने वाली है, जो कि इनकी टेलीर्यूड एक कार आती है, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते होंगे टेलीर्यूड। उसके ऊपर बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इंटीरियर्स एक्सटीरियर। तो काफी हद तक वो एक नयापन लेकर आ रही है, जो कि जेंजी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसके ऊपर किसी दिन डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे हम कि क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ेगा। आगे चलते हैं। टोयोटा ने भी नवंबर में 30,000 के अराउंड यूनिट्स को सेल करा है और अबाउट 19% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। तो सेल्स नंबर किया से ज्यादा है और इनकी जो ग्रोथ है वो किया के क्लोज ही है। मुझे ना कई बार लोग बोलते हैं कि यार आपको नहीं लगता कि टोयोटा जो है मारुति से गाड़ियां ले लेकर बेच रहा है तो इनकी सेल बढ़ रही है। ये बात कुछ प्रतिशत तक सही भी है, पर किसी किसी पॉइंट में मुझे सही नहीं भी लगती, क्योंकि इनका ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, जिसके तहत जिसके अंतर्गत आजकल पता नहीं कहाँ से वर्ड मेरे माइंड में आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है टोयोटा की, दे आर शेयरिंग विद मारुति। तो यहाँ पर देखो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड भी सेल होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एडवांटेज है मारुति को। अब आने वाले दिनों में छोटी गाड़ियों में भी हाइब्रिड आएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि दैट इज अगेन दैट टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम टोयोटा। तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है, ऐसा कोई ऐसा नहीं कर रही है कि भाई मारुति की तुम टोयोटा लो गाड़ी बेच लो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल्स यार, दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसा ही है, ठीक है जो भी है। हाँ, पर जो एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली यार टोयोटा को अपना एक 1.2 लीटर का एटलीस्ट इंजन लाना चाहिए, जो एक ऑल्टरनेट कंज्यूमर को दे पाए। चलो 1.5 आप मारुति का यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, पर एक छोटे कार बायर्स के लिए, फॉर एग्जांपल अपनी टेजर में यार एक टोयोटा का इंजन लगाओ, तो हम भी देखें जरा टोयोटा के जलवे। एक जो टोयोटा की लेगेसी है ना, डोंट लेट इट डाई इन इंडिया। सो ये मेरी रिकमेंडेशन। तो अगर हम नवंबर बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की बात करें तो Hyundai देखो फिलहाल टॉप 3 की रेस से बाहर है, क्योंकि Hyundai ने 50,340 यूनिट को सेल करा है। पर महिंद्रा जो है थर्ड पोजीशन पे आया है इस बार, यानी कि टाटा ने इनको ऑफिशियली बीट करा है। महिंद्रा सोल्ड अबाउट 56,336 यूनिट्स, 56,336, 21.88% की ग्रोथ है। तो ठीक है, महिंद्रा के हिसाब से अगर आप ईयरली पैरामीटर पे देखते हो सो अबाउट 22% की ग्रोथ है। बट टाटा जो है इनसे मुझे लगता है कितना 56,300 और 57,400 अप्रोक्सीमेटली 1000 नंबर्स से टाटा आगे निकल चुकी है। दे सोल्ड 57,436 और ये तब सेल हुई है, अभी तक सियारा के इसमें कोई नंबर एडेड नहीं है, टाटा पंच फेसलिफ्ट आई नहीं है। तो भैया अभी तो यानी कि सारा धमाल जो है नेक्सॉन बढ़िया कर रही है लग रहा है, और जो एग्जिस्टिंग टाटा पंच है वो बिक रही है। तो भाई लेट्स सी क्या होता है। ईयरली ग्रोथ अगर हम देखते हैं नवंबर 24 से नवंबर 25, 22.4% की ग्रोथ दिखाई है टाटा मोटर्स ने, जिसकी वजह से ये लोग सेकंड स्पॉट पे आ चुके हैं। कम बैक किसने करा है भाई? कम बैक करा है मारुति ने, क्योंकि मारुति की सेल डिक्लाइन हुई थी बीते कुछ महीनों में, बट नाउ दे आर बैक प्रूविंग एंड जस्टिफाइंग कि भाई हम ही देश की जो है नंबर 1 कंपनी है। 1,70,971 यूनिट इन्होंने सेल करा है, 1,70,971, क्लोज टू 1,71,000। अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखते हैं तो टाटा, महिंद्रा, Hyundai तीनों को मिलाकर इतना सेल नहीं बन रहा जितना मारुति ने अकेले बेच दिया। और अगेन ये सेल तब हो रही है, अभी ब्रेजा का फेसलिफ्ट नहीं आया हुआ है और ब्रेजा की सेल काफी वक्त से डिक्लाइन है। क्या करेगी वो? अब क्या करा है नवंबर में ब्रेजा ने वो पता चलेगा। 25 बेस्ट सेलिंग कार की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। ये रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई थी 2 दिन पहले, बट मैं वो शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ, क्योंकि एक सियारा की वीडियो थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। सो मारुति ने 21% की ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखाई है, 20.99 नवंबर 24 से। तो नवंबर 24 में इन्होंने 1,41,000 सेल की थी। तो नंबर्स आपको दिख ही रहे हैं भाई, मारुति ने मचा दिया है तहलका। तो यहाँ पर मैं खुद इंटरेस्टिंग हूँ कि जब पंच फेसलिफ्ट आ जाएगी, सियारा आ जाएगी और जब ब्रेजा फेसलिफ्ट आ जाएगी, तो ये कंपटीशन कैसे गरमाएगा और Hyundai वेन्यू क्या करेगी, क्योंकि भाई 32,000 बुकिंग तो आपने उठा ली है फर्स्ट मंथ के हिसाब से। तो ये टेम्पररी हाइप है, फेड हो जाएगा, क्योंकि सियारा तब आई नहीं थी, ब्रेजा फेसलिफ्ट आनी है, पंच फेसलिफ्ट भी आनी है, तो बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे, इफ यू आर एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस देखनी पसंद है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम लोग इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। एंड कार बाइंग कंसल्टेशन पे हम लोग ह्यूज डिस्काउंट्स दे रहे हैं न्यू ईयर की वजह से, तो आप हमें ईमेल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। नॉर्मल कंसल्टेशन प्राइसेस से सीधा ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।